हेलो स्टूडेंट्स। पुराने लेक्चर में हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ के बारे में लिया था। ये हमारा चौथा लेक्चर है इनइक्वालिटीज़ पे, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे। कल भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर पे हम लोगों ने सीखा हुआ था कि किस तरह हम लोग लाइन फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स करते हैं इनइक्वालिटीज़ इन द केस में। आज हम लोग उससे आगे में हम लोग बढ़ेंगे। नाउ पहला पॉइंट लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, कुछ ऐसे मेथड मैंने लिख दिए हुए हैं। नंबर लाइन रूल या वेबी का मेथड या साइन स्कीम ऑफ मेथड, कई उसके नाम हैं। तो कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने किया हुआ था कि कोई भी वेरिएबल्स या फैक्टराइज हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, सीपी इवैल्यूएट करेंगे 0, या पुट ओनली ऑड पावर्स फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड पुट देम इक्वल टू 0। फिर हम लोगों ने प्लॉट दीज पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। Start the number lines from right to left and check your answer. It should not contain a point f does not exist. जैसा हम लोगों ने ये कहा हुआ था कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए और वो जो पॉलिनोमियल है वो इनइक्वालिटीज़ को वेरीफाई करेगा, तो उस समय हम लोग फाइंड द इंटरवल डोमेन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे। तो इसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं आगे के क्वेश्चंस में कि अगर इसके पावर्स दे दिया जाए तो कैसे फाइंड करेंगे। नाउ क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स। पहला सवाल है एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लास्ट लेक्चर में ये स्क्वायर नहीं था, आप ध्यान देखना, स्क्वायर नहीं था, सिर्फ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, वो भी ऑड डिग्री में। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहला काम क्या करना होगा, इवन पावर को निगलेक्ट कर देंगे। इवन पावर्स निगलेक्टेड, इवन पावर्स निगलेक्टेड। सेकेंड, write the CP, write CP, that is the critical point, critical points। तीसरा, draw a, consider the odd powers and draw a CP on a real line, on a real line। फॉर एग्जाम्पल करते हैं, स्क्वायर पावर है तो स्क्वायर पावर को हम लोग कैंसिल कर दें, हमारा क्या बच जाएगा सर। सॉल्यूशंस पे आते हैं डायरेक्ट। सॉल्यूशंस पे इवन पावर आर निगलेक्टेड, राइट द सीपी क्रिटिकल पॉइंट, यानी क्या एक्स सीपी निकालेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई है, तो हम लोग एक रियल लाइन पे ले जाएंगे, यहाँ पर 3 हुआ, 3 है ग्रेटर देन कर दिया। नाउ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू 3 टू प्लस इन्फिनिटी। इसको रियल लाइन पे भी ले जाते हैं, ये 3 हुआ, पॉजिटिव है, 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू यहाँ पे डालो, तो ये वैल्यू यहाँ पे 4 डालते हैं, तो अगर 4 डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये तो क्या निगलेक्ट हो चुका है, अगर आप डालना चाहो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे अगर 2 ले लेते हैं, अगर इसका भी सीपी निकालते हैं, यहाँ भी 0 करते हैं, तो अब 2 से 3 के बीच की वैल्यू डालो, यानी 2.5 डालेंगे, 2.5 डालेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। अब ये निगेटिव है और ये क्या होगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये निगेटिव है। अब जो कि ये स्क्वायर लगा है तो ये निगेटिव होने नहीं देगा, यानी ये भी हो जाएगा। फिर 0 से 2 के बीच की वैल्यू डालेंगे तो ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो यहाँ पर ये कंसिडर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन हमें क्या लेना है, ये निगेटिव ही होगा। अब हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है ग्रेटर देन पे, तो यानी ये इसके बाद ही स्टार्ट होगा। नाउ दिस इज द x बिलोंग्स टू 3 टू प्लस इन्फिनिटी बिकॉज इक्वल है, दिस इज द क्लोज इंटरवल। क्विक फास्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x माइनस की पावर 4, x माइनस 3 की पावर 6, x माइनस 2 की पावर 5, x माइनस 4 की पावर 10। फाइंड द इंटरवल इफ fx लेस देन 0 लेते हैं, लेस देन 0 पहला कंडीशन है। हमने पहले भी बताया हुआ है, हमने आपको पहले भी ये बताया हुआ है कि इवन डिग्री को निगलेक्ट करना है, यानी इवन डिग्री दिस दिस एंड दिस, इवन डिग्री निगलेक्ट हो गया, बचा क्या, कंसीडर द ऑड पावर x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 2, that is x belongs to ओपन 2 से प्लस इंफिनिटी। और भी पॉइंट्स आप चेक करें, अगर और भी पॉइंट्स आप चेक करते हैं सिमिलरली वही प्रोसेस है। अगर आप सबका सीपी निकालना चाहें, सबका सीपी निकाल लें, 1 2 3 4 सबको लाइन पे लाइए, 1 2 3 4 राइट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जरा देखो भाई, ये 3 है, यहाँ पे 4 है, 4 से आगे वाली कोई भी बड़ी वैल्यू अगर डालते हैं, 4 से यानी 5 डालेंगे, तो 5 जब डालेंगे तो पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हुआ। फिर यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी, ये 4 है, तो 4 यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होने देगा, 3.5 डालिए आप, 3.5 डालिएगा तो ये नेगेटिव है, इवन नंबर है तो फिर अगेन पॉजिटिव आ गया, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा ही, इसलिए फिर से पॉजिटिव आया। 3 की बात करते हैं, अगर 3 और 4 के बीच की वैल्यू डाल चुके हैं, 2 से 3 की वैल्यू डालेंगे, 2.5 डालेंगे तो ये फिर से ऑड नंबर आ रहा है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये ऑड नंबर आ जाएगा तो ये नेगेटिव साइन दे देगा, अगेन नेगेटिव साइन हुआ। फिर 2 है यहाँ पर, 2 इसके पर है, नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे 1 से 2 यानी 1.5 वैल्यू डालेंगे, तो 1.5 वैल्यू डालेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या देगा, फिर ये पॉजिटिव दे देगा, यानी यहाँ पर ये फिर पॉजिटिव हुआ। 2.5 1.5 यानी ये नेगेटिव ही हो जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव हुआ। फिर 1 से 0.5 में डालेंगे, फिर ये नेगेटिव आ जाएगा। तो आप इस तरह ये देख रहे हैं, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ये मूव कर रहा है, दिस इज द कंडीशन, यानी क्या, x बिलोंग्स टू 2 से प्लस इन्फिनिटी। ये साइन कन्वेंशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और डायरेक्ट वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो सबसे इजी मेथड है, इवन पावर्स को निगलेक्ट कर देंगे, कंसीडर द ऑड पावर। नाउ वी चेक द पॉइंट्स, किस किस पॉइंट पे डिफाइन है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ से 3 और 4 आया, तो 3 और 4, तो 3 यहाँ पे जैसे वैल्यू डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बट तो हमें 0 लेना ही नहीं है, 0 हमें लेना नहीं है, इसे ग्रेटर देन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिमेट्रिक डिफरेंस है लगाना पड़ेगा, चूँकि 2 के बाद 3 भी आएगा 4 भी आएगा, 3 और 4 जैसे वैल्यू डालेंगे वो 0 हो जाएगा, लेकिन हमें 0 लेना नहीं है, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे क्या, 3 और 4, दैट इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x माइनस 1 की पावर 2000, x माइनस 2 की पावर 2014, x माइनस 3 की पावर 2016, x माइनस 5 की पावर 2010। फाइंड करना है एफ एक्स ग्रेटर देन 0। ये पॉलिनॉमियल मेरा दिया हुआ है, कंडीशन ये दिया हुआ है, हमको यहाँ पे फाइंड करना है एफ एक्स ग्रेटर देन 0। नाउ दैट इज greater than 0. Now easy method,
इवेंट डिग्री को कैंसिल कर देंगे, ये इवेंट डिग्री हुआ, ये इवेंट डिग्री हुआ, ये इवेंट। कंसीडर द ऑड डिग्री, कंसीडर द ऑड डिग्री, यू नो x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, डिग्री को हटा देंगे, x ग्रेटर देन वन, x बिलोंग्स टू वन से प्लस इन्फिनिटी। नाउ वी चेक द CP, CP क्या क्या आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा और फाइव आएगा। अगर हम वन से आगे बढ़ते हैं, वन से इन्फिनिटी जाते हैं, तो इसके बीच में इस तरह की CP आ रही है, दो, तीन, चार, पाँच। अगर हमने दो वैल्यू लिया, ये दो रखते ही ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, लेकिन हमें जीरो तो लेना ही नहीं है, ग्रेटर देन जीरो है, यानी दो को कैंसिल। तीन पे चेक करते हैं, तीन के अगर वैल्यू लेते हैं तो तीन यहाँ पर आएगा, और तीन यहाँ पर आएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, डिनोमिनेटर तो जीरो होना ही नहीं तो फंक्शन अनडिफाइंड, तो थ्री को भी कैंसिल कर देंगे। फिर फाइव आएगा, तो फाइव आया, फाइव की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, ये अगेन फंक्शन जीरो कर देगा, यानी फंक्शन अनडिफाइंड होगा, यानी ये भी फाइव कैंसिल हो जाएगा। नाउ तो नाउ वी चेक द कंडीशन, नाउ सॉल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू वन से प्लस इन्फिनिटी, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या क्या आउट होना है इसमें से, दो, तीन, पाँच, दैट इज द आंसर। एनी डाउट तो उसको पॉज करके आप एक बार फिर से समझ लेंगे, कोई भी डाउट होगा उसको कमेंट में आप करेंगे, व्हाट्सएप नंबर पे आप दे सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। आइए इस प्रॉब्लम में डिस्कशन करते हैं। सिमिलरली यहाँ भी देखिए, इवेंट डिग्री, ऑड डिग्री, इवेंट डिग्री, क्या करना होगा, इवेंट को कैंसिल करेंगे, इवेंट डिग्री निगलेक्ट करना है, फिर कंसीडर द ऑड डिग्री, तो इवेंट डिग्री को कैंसिल करके सिर्फ कंसीडर द ऑड डिग्री, ऑड डिग्री यहाँ पर कंडीशन ले लेते हैं, किस पे निकालना है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो पर, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस दिस, एक्स माइनस टू का क्यूब, एक्स माइनस फोर की पावर फोर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पावर्स हैं इन्हें आप कैंसिल करा दो। नाउ कंसीडर द ऑड डिग्री, CP फाइंड करिए ऑड डिग्री की, वन बाई टू एंड टू, तो रियल लाइन पर आ जाते हैं, ये वन बाई टू हुआ और ये टू हुआ। साइन कन्वेंशन की बात करें, साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें ग्रेटर देन चाहिए तो दिस है, तो यहाँ पर क्या आंसर फाइनली बनेगा, माइनस प्लस एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन बाई टू, ओपन यूनियन ऑफ टू से प्लस इन्फिनिटी। और सबसे बड़ी बात, फाइनल आंसर लिखते समय हम लोग वो पॉइंट को चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पॉइंट इसके बीच में आ रहा हो, चेक कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स और आने वाले हैं। यहाँ पर ये आपका एक वन पॉइंट्स आ रहा है और फिर एक फोर भी तो आ रहा है, तो ये फोर आ रहा है, तो अब यहाँ पे हमें फोर तो लेना ही नहीं है, क्योंकि फोर डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या, डी नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं अदरवाइज फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो टू से प्लस इन्फिनिटी है, तो एक सिमेट्रिक डिफरेंस लगाएंगे और उसके बाद फोर को आउट कर देंगे, दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं।
x माइनस 2 का स्क्वायर 1 माइनस x माइनस 3 का क्यूब x माइनस 4 का स्क्वायर बाई x प्लस 1 हमें फाइंड करना है लेस देन इक्वल टू 0 पर। जैसा यहाँ पर वेरिएबल नेगेटिव है, नाउ पॉजिटिव बना लेते हैं, इजी रहेगा। माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे, x प्लस 1 नेगेटिव बाहर आएगा, लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव को शिफ्ट कराएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या प्रोसेस बताया गया? बहुत इजी है। इवन नंबर को निगलेक्ट करेंगे तो इवन नंबर दिस वे, और डिग्री कंसीडर करेंगे, इसका सीपी निकालेंगे, सीपी आ गया -1 1 और क्या 3। नाउ राइट डाउन दिस इक्वलिटी, पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि हमने ऑड नंबर ही लिया है। पहले इसकी बात करते हैं, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमें निकालना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। तो ओपन क्लोज की भी बात करते हैं, 3 पर 3 पर क्लोज, 1 पे भी क्लोज और -1 पर ओपन। प्रीवियस कंडीशन ग्रेटर देन है तो ये तो इधर मूव करेगा, ये इधर मूव कर जाएगा, राइट है। तो नाउ क्या आंसर बनेगा? x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज यूनियन 3 2 प्लस इन्फिनिटी। नाउ चेक द पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं आपके। फाइनली सीपी कौन कौन आए भाई? एक 2 भी आया और एक 4 भी आया। अगर 2 इसमें रखते हैं तो फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी 2 रखते हैं तो फंक्शन 0 हो जाएगा, और 0 तो हमें चाहिए। यहाँ पर 2 आएगा, -1 से 1 के बीच में 2 इंक्लूड हो रहा है, यानी यहाँ पे ये 2 की वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है इसमें। 3 के बाद बढ़ते हैं 4, तो ये तो हमारा 3 से इन्फिनिटी है, 4 इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो जब ये 4 आएगा तो यानी फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि 4 रखते ही ये फंक्शन 0 हो जाएगा, और 0 हमें लेना है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इसी कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को लेके चलते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्रोसेस सबका सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आंसर हटा देते हैं। क्या करना होगा? ग्रेटर देन है, हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माइनस को शिफ्टिंग करा दिया तो ये लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। सिमिलरली इवन डिग्री आर कैंसिल्ड। नाउ राइट द सीपी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 3 और -1, और भी वैल्यू आएगी 2 और क्या 4, 2 और 4। नाउ रियल लाइन पर -1 1 3, और ये बीच में कहीं ना कहीं ये 2 भी आएगा, ये बीच में कहीं ना कहीं 2 आएगा, और ये बीच में कहीं ना कहीं 4 आएगा, जो इवेंट डिग्री है जिसको कैंसिल किया हुआ है। नाउ प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 3 को यानी कंसीडर रख के चलेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस अगेन माइनस। हम लोग को नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव ये कुछ इस तरह ऐसे बन रहा है। नाउ चेक इट, आंसर फाइनली क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन, 1 क्लोज क्लोज। दिस इज द 1 से 3 क्लोज। दिस इज द आंसर। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे वो ऐसे पॉलिनॉमियल की जिनके फैक्टराइज नहीं होते, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत 10th का मुझे क्वाड्रेटिक आना चाहिए, जिसका जो नेचर ऑफ रूट्स होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज हमें होना चाहिए, तब हम लोग इस पर क्लिक कर पाएंगे।
फिलहाल हम लोग भी उस पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। Find the interval of x, for example square x plus 1 greater than 0। यहाँ पे इंटरवल ऑफ x पूछ रहा है। अभी तक मैंने ये कहा कि जितने भी पॉलिनोमियल हैं तो उनका क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, लेकिन यहाँ तो फैक्टराइज होगा नहीं, ये तो फैक्टराइज नहीं होगा। तो इनका डी चेक कर लेते हैं, डी कैसा आ रहा है। डी यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डेट इज क्या, -3, यानी यहाँ पर डी क्या आ जाएगा, लेस देन 0। यानी यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डालोगे वो ऑलवेज क्या देगा, ग्रेटर देन 0। लिख देना, इट्स ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू r। r आप समझ गए, -infinity टू +infinity। दिस इज द आंसर। सेकेंड में आते हैं, x माइनस 1 x की पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन में आया। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या, किनका फैक्टर कैसे होगा। ना इनका फैक्टराइज फिलहाल ये 4 डिग्री में है, तो इनको हम लोग चेंज कर लेते हैं 2 डिग्री में। तो इनका फैक्टर ये कुछ इस तरह बन जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर डी लेस देन 0, डी लेस देन 0। दिस इज द x बिलोंग्स टू r, दिस इज द x बिलोंग्स टू r। यानी ये क्या बना, x माइनस ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 1 से प्लस इंफिनिटी। दिस इज फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड में आते हैं, x की पावर 4 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। फाइंड द इंटरवल ऑफ x। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो क्या क्या बन सकता है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, दिस वे एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब नाउ हम लोग चेक करते हैं कि फैक्टराइज किसका हो सकता है। इसका फैक्टर तो पॉसिबल है, बट इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। इसका डी चेक करते हैं, इसका डी कितना आएगा, कितना आ जाएगा। तो ये तो 0 है, -4 1 इंटू 2, यानी डी इसका लेस देन 0, यानी x बिलोंग्स टू r। ये तो ऑलरेडी x बिलोंग्स टू r है, बिकॉज डी लेस देन 0। तो हमको फोकस इसी पे करना है। तो ना इसको फिर से सॉल्व करेंगे, इनका फैक्टर बन रहा है। और रियल लाइन कल इस तरह का आया हुआ था, अपने लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने किया हुआ था फैक्टराइज। इसका डायरेक्ट CP निकालेंगे, -√2 हुआ +√2 हुआ, साइन कन्वेंशन करेंगे, सेम प्रोसेस है, CP निकालना ही पड़ेगा। ये कुछ इस तरह होगा, साइन कन्वेंशन करेंगे, √2 से आगे कोई वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, पॉजिटिव ही ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, प्लस हुआ, इनके बीच की कोई वैल्यू डालेंगे, नेगेटिव होगा। फिर ये चूँकि ऑड डिग्री है तो अल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस -infinity एंड +infinity, दैट इज द सोल्यूशन सेट। तो x बिलोंग्स टू यहाँ पर हो जाएगा क्या, -infinity से -√2 यूनियन √2 से +infinity, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। एक और, x का स्क्वायर 4x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। फर्स्ट टाइम तो हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या फैक्टराइज हो सकते हैं। पहले ये चेक करेंगे पॉलिनोमियल क्या ये फैक्टराइज हो सकते हैं। अगर फैक्टराइज होंगे तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज अगर डी नेगेटिव आएगा तो वहाँ पे हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे कि यह x के हर एक वैल्यू के लिए वैल्यू
सेटिस्फाइड है। नाउ दिस, अगर यहाँ पे डी को चेक करें तो ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस, चूँकि एक्स है नहीं, 4 इंटू 1, तो डी यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये एक्स की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पे ज़रा डी को चेक करो तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डैट इज ये 12 आ जाएगा, यानी डी ग्रेटर देन 0, यानी इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं। तो नाउ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसका फैक्टराइज करेंगे। हालांकि इनका फैक्टर नहीं होगा, अपना पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे। x बराबर कितना आएगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाई, याद है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 2a, तो यहाँ पे 2 इंटू 1, -4 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 2, कैंसिल हुआ, दो वैल्यू आ गई दिस, ठीक है। तो इनके फैक्टराइज क्या बन जाएंगे, एक तो आपका माइनस ये बना, और ये 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू क्या 0, तो ये कुछ इस तरह का फैक्टराइज बन रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, x प्लस 2 प्लस रूट 3, फिर x माइनस माइनस 2 प्लस रूट 3 ग्रेटर देन 0। नाउ रियल लाइन पर आते हैं, रियल लाइन पे ये हम चेक करेंगे कि किसकी वैल्यू यहाँ पर सबसे छोटी है, तो ये पूरा माइनस है, तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी हो गई, तो 2 प्लस रूट 3, और यहाँ पर माइनस 2 प्लस रूट 3, तो प्लस माइनस प्लस सेम, ऐसे चलेंगे। नाउ इसका फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी यूनियन -2 प्लस रूट 3 से प्लस इन्फिनिटी, दैट इज द आंसर। ठीक है, आज के इनइक्वालिटीज टॉपिक ये ख़त्म होता है टोटली। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू पे, मॉडुलस पे, ये भी करीब 2-3 लेक्चर जाएगा। तो अभी तक के जितने भी फंडामेंटल्स इनइक्वालिटीज़ हैं, बेसिक इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको आप किसी भी बुक के थ्रू आप बना सकते हैं। आपकी जो कोचिंग्स हैं, गुरुकुल क्लासेस का जो भी मटेरियल है, उस पर आपको सवाल मिल जाएगा, डीपीपी में भी मिल जाएगा, आप उनको वेरीफाई करिए। कोई भी अदर्स बुक ले लीजिए, डाइबो की बुक में ढेर सारे प्रॉब्लम दिए हुए हैं, उनसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर एक कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट नहीं होगा, एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पूरे ओवरऑल चैप्टर्स में ये इंक्लूड है। इसके बाद मॉडुलस है, उसमें भी काफ़ी यूज है। फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये भी पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।